کہ शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर नहीं था और हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन की क्योंकि हम इन छोटी जहनियत के छोटे लोगों की असलियत जानते हैं। इसलिए हमने कहा कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को ब्लैक लिस्ट में डाल सकती है। हालांकि ब्लैक लिस्ट जो होती है उसकी भी कोई कानूनी जवाज नहीं, वो सिर्फ दहशत गर्दों के लिए कि अगर किसी को मालूम हो कि कोई दहशतगर्द ट्रैवल करने लगा है तो उसको रोकने के लिए उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है एक कानूनी तरीके से। तो हमने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सुनने के बाद दोनों फरीकैन को शहबाज शरीफ साहब को 1 टाइम परमिशन अलाउ किया और जिस वक्त जज साहब ने ये फैसला सुनाया उस वक्त FIA की 2 खवातीन जो कि DD लॉ हैं, डिप्टी डायरेक्टर लॉ, वहां मौजूद थी और उन्होंने ये पूरी प्रोसीडिंग्स को विटनेस किया। और 1 टाइम परमिशन जो थी वो ECL पे नाम नहीं, ब्लैक लिस्ट के ऊपर नाम ना होने की दरखास्त की थी। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिस्ट 1 टाइम परमिशन की इजाजत लाहौर हाई कोर्ट ने दी। और लाहौर हाई कोर्ट से पहले नैब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज करने के लिए फैसला और कहा वहां इस्तदा की कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL पर डाला जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद की नैब की वो अपील। उसके बाद कल जब फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने 1 टाइम परमिशन का, उसके बाद कराए के तर्जुमान बैठ गए टेलीविजन पे और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले की न सिर्फ कंटेम्प्ट की बल्कि उसकी तज़हीक की और टॉक शोज के ऊपर और मीडिया पर बैठकर कहा कि हम हर कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे अदालत के इस फैसले के खिलाफ। और शहजाद अकबर साहब और कराए के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को इमरान साहब ने कमीशन खोरी और टाउट बनाने के लिए तो रखा ही हुआ है, लेकिन सियासी मुखालफीन से सियासी इंतकाम लेने के लिए भी उनकी एक खास जिम्मेदारी है। और कल जब रात को हम एयरपोर्ट पहुंचे वहां शहबाज शरीफ साहब को रोका गया ये कहकर कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं हुआ, जबकि FIA की दोनों खवातीन डिप्टी डायरेक्टर लॉ वहां मौजूद थी। हमने कहा आप रीजन लिख दें। पहले उन्होंने रीजन लिखने से इनकार किया, सिर्फ ये लिखा ऑफलोडेड। उसके बाद जब हम लोगों ने उनको इंसिस्ट किया कि आप इसके ऊपर रीजन लिखें तो उन्होंने रीजन लिखा कि पर्सन नॉट इन लिस्ट। एक लिस्ट है जिसका नोट पैड अपडेटेड नहीं है और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को रोका गया है। उसके बाद आज हम यहाँ FIA के दफ्तर आए हैं कि अगर आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो चले हम जाकर आपका सिस्टम अपडेटेड करवा देते हैं, लेकिन मसला यहाँ सिस्टम का नहीं है, क्योंकि अदारों को और सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है। जो सिस्टम जिसने अपडेट करनी है जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी रोशनी में वो सिस्टम शहजाद अकबर ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है और ये उस मौक़िफ़ की भी तायीद करता है जो बशीर मेमन ने कहा था। बशीर मेमन ने कहा कि ये FIA को इस्तेमाल करना चाहते थे सियासी मुखालफीन के खिलाफ झूठे केसेस बनाकर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाकर, और आज वो बात साबित होती है कि इन्होंने FIA को यरगमाल बनाया हुआ है। और FIA को के सिस्टम को या FIA के अफसरान हो या FIA का एयरपोर्ट का अमला हो या वो तमाम दस्तावेज हो, इसको इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। यही बशीर मेमन कह रहे हैं और यही 2.5 साल से ऑपोजिशन कह रही है और ये इस मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने अपने अफसरान को बुलाया है और इस सिस्टम को अपडेट करने के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हर दफ्तर का हेड ऑफिस वजीर आजम हाउस को बनाया हुआ है। यहाँ आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई अवाम को मिले ना मिले या महंगी मिले या उस पर डाका डल जाए, कोई सरोकार नहीं इमरान खान को। सरोकार सिर्फ ये है कि शहबाज शरीफ कितने बजे उठता है, जेल में उसको क्या खाने को मिलता है,
जेल में उसको नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है, सारा सरोकार सियासी मुखालफीन और बिलखसूस शहबाज शरीफ के ऊपर है। सारी तवज्जो, सारी तरजीहात शहबाज शरीफ से शुरू होकर शहबाज शरीफ पर खत्म होती हैं और सियासी मुखालफीन के ऊपर। और मैं एक और बात बताती चलूं कि अदालत ने एक फैसला दिया है, अदालत में वन टाइम परमिशन अलाउ किया गया है और जिस फ्लाइट से उन्होंने वन टाइम के लिए ट्रैवल करना था वो भी दर्ज है। दोनों FIA की अफसरान के नाम भी दर्ज है, उनकी डेजिग्नेशन भी दर्ज है। और असल बात क्या है? असल बात यह है कि अदालत के ऊपर एक अदालत बनाई हुई है। असल बात यह है कि हर अदारे के ऊपर एक अदारा बनाकर उस अदारे को यरगमाल किया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि 2.5 साल हो गए। ये गुफ्तगू कंटेनर से शुरू हुई और आज इसको 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। कागज लहरा लहरा के सियासी मुखालफीन का मीडिया ट्रायल किया गया, कागज लहरा लहरा के NRO का इल्जाम लगाया गया, कागज लहरा कर यूं कागज लहराते थे सरकारी खर्चों पे यही शहजाद अकबर इमरान खान के हुक्म पर, लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो गंदा नाला हो, चाहे वो साफ पानी हो, चाहे वो एसेट बियॉन्ड मीन्स हो, मुल्तान मेट्रो हो, लाहौर मेट्रो हो, जो जो इल्जाम लगाया, यहां तक कि डिफिड को मुतनाजा बनाया और डेली मेल में प्लांट कराई स्टोरी डेविड रोज के जरिए उसको पाकिस्तान बुलाकर उसको रिकॉर्ड के का एक्सेस देकर, जब वहां भी कुछ नहीं मिला तो बाहर जाके स्टोरी प्लांट कराई। और जब कुछ नहीं मिला तो आज अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके आज अदालत के फैसलों को की धचकियां उड़ा के, क्यों? वो इसलिए कि गुस्सा इस बात का है कि जो झूठे इल्जामात लगाए, जो सजाए मौत की चक्कियों में रखा, जो सियासी मुखालफीन को बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जब मेरिट के ऊपर बेल्स हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर लिखा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है सियासी मुखालफीन के खिलाफ और ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालफीन के खिलाफ, और जब शहबाज शरीफ साहब का बेल ऑर्डर एसेट बियॉन्ड मीन्स का आया, पूरी की पूरी हुकूमत कांप गई। इमरान खान बशमूल कराए के तर्जुमान और तमाम कराए के वुज़रा, उनको समझ नहीं आई कि अब हमारे बयानिए का, झूठे बयानिए का क्या होगा। और उस वजह से, उस इंतकाम की वजह से, उन कराए के तर्जुमान के झूठे बयानात की वजह से और इमरान खान का वो बयानिया जो दफन हो गया, क्योंकि ये आखिरी केस था शहबाज शरीफ के खिलाफ, इसके बाद कोई केस मौजूद नहीं है। शहबाज शरीफ साहब तमाम केसेस के ऊपर मेरिट पर बेल हो चुकी है उनकी, और ये सरियन गुंडागर्दी है अदालत के फैसले के खिलाफ। ये गुंडागर्दी है जो अदारों को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ की जा रही है। लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में और जेल में रहकर आते हैं, वो आपके इन होछे कंडों से डरते नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिवाय सियासी मुखालफीन के खिलाफ सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं आपके तवज्जुह से, ये जो गुस्से की वजह है ना इमरान साहब के, ये जो गुस्से की वजह है, क्योंकि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को तो हाथ नहीं लगाना, उनको NRO देना है। अपने दोस्तों को इस तरह ECL से निकालना, वहां बैठ के धरना देना एयरपोर्ट के ऊपर कि निकाला जाए मेरे लाडले को, वरना मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। उस वक्त पूरे की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को यरगमाल बनाया, पूरी FIA को यरगमाल बनाया, और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। और टाउट और कमीशन खोर शहजाद अकबर के जरिए ये फैसला इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज जब इन्होंने ये हरकत की तो शहबाज शरीफ साहब का वो तफसीली तहरीरी फैसला आया है,
जिन तीन मेंबर बेंच ने जब शहबाज शरीफ साहब को बेल दी और उससे पहले सरफराज डोगर साहब ने बेल दी, उसका आज तहरीरी फैसला डिटेल्ड आया है। मैं चैलेंज करती हूं शहजाद अकबर को, जो कागजों के ऊपर खाके बनाकर दिखाता है करप्शन के, जो तस्वीरें लगा लगा कर मीडिया ट्रायल करता है, मैं उनको चैलेंज करती हूं कि तहरीरी फैसले को टीवी पर आकर पढ़े, तहरीरी फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें, तहरीरी फैसले को खुद पीआईडी में बैठकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। और वो फैसला क्या कहता है? पहली बात कि वो सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड करता है, जिसका मतलब है कि 4 जजेस ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया और जो बेल है वो 4 जजेस के ऑर्डर पे आई। और उस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मसला ईसीएल का नहीं है, ये मसला ब्लैक लिस्ट का नहीं है, ये मसला PNIL जो लिस्ट बनाई गई है उसका नहीं है। असल मसला ये है कि जो अदालतों के फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, जो इनकी इल्जाम तराशी को, इनके मीडिया ट्रायल्स को, क्योंकि कागज तो लहराए जाते हैं पीआईडी में, लेकिन सबूत पेश करने होते हैं अदालतों में, जहां से ये नैब कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, सुप्रीम कोर्ट से भागे। और आज फैसले में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब ऑफिस होल्ड करते हुए करप्शन का एक धेला या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या उस ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनके खानदान को फायदा पहुंचे। करप्शन की डेफिनेशन लिखी है फैसले के अंदर, और उस करप्शन की डेफिनेशन को फिर जो इल्जामात लगाए हैं नैब ने, उसके साथ कंपेयर करते हुए ये लिखा गया है कि किसी किस्म की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म का इख्तियारात का इस्तेमाल और किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं होती जब वो वजीर आला पंजाब थे। 28/9/2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया और लिखा हुआ है फैसले में कि नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की शहबाज शरीफ के सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। ये इस फैसले में दर्ज है। शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इल्जामात लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाते रहे, कल तक कागजों के ऊपर खाके पेश करते रहे, लेकिन इस अदालती फैसले में लिखा है कि 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया और नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की सोर्सेस ऑफ इनकम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 110 गवाहान को पेश किया गया, 58 वॉल्यूम्स बनाए गए रेफरेंस के शहबाज शरीफ के खिलाफ। 1 रुपए की करप्शन रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब नहीं की गई। 110 गवाहान में से एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का इख्तियार और ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया जो उनके असासे डिक्लेयर्ड हैं, जो उनके असासे एफबीआर में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन्होंने किसी किस्म की करप्शन करते हुए उन असासों को नहीं बनाया। किसी किस्म का बेनामी, ये जो बेनामी यूं कागज लहराते थे, इस फैसले में लिखा हुआ है कि कुछ साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने बेनामी को इस्तेमाल करके अपने असासों के अंदर इजाफा किया हो। ये इस फैसले का तहरीरी हुक्म जो डिटेल है। और किसी किस्म का किक बैक, ये इस फैसले में लिखा है, किसी किस्म का किक बैक, किसी किस्म की करप्शन और किसी किस्म का सबूत कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि मौजूद नहीं है। उसके बाद कोई अकाउंट में पैसा, किसी अकाउंट में पैसा, ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में और ना किसी किस्म की टीटी से शहबाज शरीफ ने अपने असासों में इजाफा किया है। ये इस फैसले के अंदर दर्ज है शहजाद अकबर साहब और इमरान साहब। और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता कि शहबाज शरीफ ने करप्शन के जरिए असासों में इजाफा किया हो। और लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, नो इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड to dig out the source of income and NAB has
हार्टेडली परसूड द केस, और ये हाफ हार्टेडली फैसले में दर्ज किया है 3 जजेस ने कि ये नहीं हो सकता कि हाफ हार्टेडली आप रेफरेंस बनाएं, किसी को अरेस्ट करें 7 से 8 महीने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैब की कि अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको पेश करें। ये है असल वजह शहबाज शरीफ को ट्रैवल क्यों नहीं करने दिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं चैलेंज करती हूं इमरान खान को, लगाते हैं ना नारे खड़े होकर, एनआरओ नहीं दूंगा। मैं शहजाद अकबर को चैलेंज करती हूं कि इस फैसले को, जो तहरीरी फैसला आया है शहबाज शरीफ का, जो 3 जजेस ने एक तो अप होल्ड किया है फैसला सरफराज डोगर साहब का, और ये फैसला मैं चैलेंज करती हूं पाकिस्तान की आवाम को पढ़कर सुनाया जाए। मीडिया से भी मैं दरखास्त करूंगी कि जिस वक्त ये पीआईडी में बैठकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब इमरान खान जो खुद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है, 23 फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना है, जिसने, जो मालम जब्बा में मफरूर है, जो बीआरटी पेशावर में मफरूर है, जो आटा कमीशन में मफरूर है, जो चीनी कमीशन में मफरूर है, जिसको कानून हाथ नहीं लगा सकता, जब वो खड़े होकर कहता है ना ताकतवर को कानून नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि हमारी तरफ 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को पकड़ा और जिसने खुद दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट को कि एहतसाब किया जाए, जिसको अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको उनके गुनाहों को माफ फरमाए, अब वो फौत हो गए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। जब सरीना में कागजों के अंदर फैसले आए, जब अवाम को डैम के ऊपर डैम फूल बनाया गया, उस वक्त 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हर वो लीडर जिससे ये खौफ ज़दा थे, उनको जेलों में डाला। अब आज खड़े होकर अवाम के सामने इस फैसलों को पढ़ें, चाहे वो फैसला शायद हकान अब्बासी का हो, साद रफीक का हो, सलमान रफीक का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, शहबाज शरीफ का हो, आज पढ़ें अवाम के सामने, आज फैसला आया है। और मैं मीडिया से जैसे दरखास्त कर रही थी कि आपको जो फैसला है उसको पब्लिक करें, अपनी स्क्रीन्स के जरिए। अगर 2 घंटे की प्रेस टॉक चल सकती है उन इल्जामात के ऊपर मबनी, जब खड़े होकर मुल्क का वजीर आजम इल्जाम लगाता है, जब उसका मुशीर, टाउट और कमीशन खोर खाके बना बनाकर झूठे इल्जामात लगाता है, जब वो लाइव चलती है 2-2 घंटे, तो आज इस फैसले को पब्लिक करें और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इनकी छोटे जहनियत रखने वालों की क्या असलियत है और क्या इनकी औकात और घटियापन है। और आखिर में मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं FIA के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि एक कोर्ट ऑर्डर आ चुका है जिसके ऊपर 1 टाइम परमिशन मिल चुकी है, किसी किस्म का कोई इसमें अभाम नहीं है। आपका जो सिस्टम RTS आज तक अपडेट ना हुआ, आपका जो सिस्टम जिसमें डिले आ रहा है, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उसको अपडेट करें और इनकी बातों में ना आए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा 6 महीने होती है और अगर आपने अदालत के फैसले की हुक्म अदूली की, कंटेम्प्ट की, ओपन कंटेम्प्ट की इनके कहने पर, तो आप कंटेम्प्ट में हम मुशावरत कर रहे हैं वकला के साथ कि हम एप्लीकेशन देंगे और आपको उसमें तलब किया जाएगा। इनके पीछे मत खड़ी होइएगा, ये आपसे इम्प्लीमेंट कराते हैं गैर कानूनी ऑर्डर, लेकिन फिर तज़हीक भी आपकी होती है, तज़हीक भी अदारों की होती है और अदारों को यरगमाल बनाकर सियासी इंतकाम का जो अमल है और जो पैटर्न है उसको अब खत्म होना चाहिए और इसमें अदारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। मैडम ये बताइए कि अब जो सूरत आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि शहबाज साहब बेलगाम चले जाएंगे या जिस तरीके से FIA चल रही है शहबाज साहब चीज पाकिस्तान में बनाएंगे या बेलगाम चले? देखिए बात इतनी है जी, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ना ब्लैक लिस्ट का मामला है ना ECL का मामला है, ये PNIL लिस्ट है, ये इख्तरा है इमरान खान के दिमाग की। मैंने शुरू यहीं से किया है और ये वो असलियत बताता है उस शख्स की जो सिर्फ हसद, बुग़्ज़ और सियासी इंतकाम में झुलस रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की जो आपने बात की, हम आज आए थे यहाँ FIA को बताने कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करें और जैसे ही अदालत के अंदर अदालतें खुलेंगी
تو ہم اپلیکیشن بھی دیں گے اور جو بھی ہماری قانونی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے. کیا لگتا ہے عید منائیں گے پاکستان؟ جی ہم شہباز شریف صاحب کا جو چیک اپ تھا وہ ڈیو تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے جانا بھی تھا اور پھر جلد واپس بھی آنا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا کانڈکٹ اور عدالت نے جو ان کو ون ٹائم پرمیشن بھی دی ہے وہ اس بیس پر دی ہے کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے ان کا کانڈکٹ آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری سے مفروری نہیں تھا جو اس حکومت کا ہے جو اس وزیر اعظم کا ہے جو اس کے ٹاؤٹس اور کمیشن خوروں کا ہے. شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے سے بہتر ہے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے, شہزاد اکبر کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے, ان تمام آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوروں کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے کیونکہ بھاگنے والے یہ ہیں. اب جواب طلبی اب ان کی ہونی ہے, احتساب اب ان کا ہونا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو میاں نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کر ان کے بچوں سے لے کر شریف خاندان سے لے کر پوری کی پوری جماعت کی قیادت احتساب کے عمل سے گزر چکی ہے. اس لیے جب یہ این آر او کی بات کرتا ہے پاگل پن کا دورہ لگتا ہے ان کو پڑ گیا ہے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور ان کی ڈپٹی ڈائریکٹر لا ایف آئی واز پریزنٹ ان کورٹ, اٹینڈنس لگی ہوئی ہے. ڈی ڈی لا ایف آئی بات جناب کی بات نہیں گزارش نہیں لاجک کی بات کریں نا, میں عرض نہیں کر رہا آپ کو. یہ آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ جس میں ون ٹائم مجھے پرمیشن دی. کہاں دیکھو بتائیں گے سر وہ آپ کی پرابلم ہے نا, ہماری تو نہیں. دیٹ از یور پرابلم. If in blacklist will not stop the petitioner from one-time visit to the UK from 8 March to 3 February for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. سر اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ جب یہ آرڈر یہ نہیں کہ یہ کو پہلی دفعہ پہلے بھی ایسے ہوتا ہے, بے شمار کیسز ایسے آئے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جب یہ آرڈر آتے ہیں نا. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز, جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں. دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel